हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। ठीक, तो एक सिंपल टॉपिक है लेकिन जिसको समझना बहुत जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री। किसका ऑर्डर एंड डिग्री? तो हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इसको हम आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं EQN ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, और इन जनरल हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डी लिखेंगे। डी बहुत पॉपुलर नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, कोई नई बात नहीं है। सो हम डीई करेंगे, और थोड़े स्टैंडर्ड लेवल पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इन जनरल ओडीई हम लोग जो पढ़ते हैं उसको ओडीई कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसका एक दूसरा भाई भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बारे में हम बात करेंगे। बहरहाल हम लोग अभी जो बात करेंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बात करेंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो ये होता क्या है, पहले एक लाइन में देखें तो इट इज क्या चीज? तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज द ऑर्डर ऑफ फिर से ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आ गया, लेकिन हम देखेंगे इसको ऑर्डर, इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए, अब सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है, जब तक एग्जांपल ना देखें तब तक समझ में नहीं आएगा। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल इस पे लेंगे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसका जो डेरिवेटिव है ये dy by dx है, डेरिवेटिव जो कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से हमेशा डिफरेंशिएशन पढ़ते आ रहे हैं। और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर यहां पे कितना है? ये 1 यहां लिखा रहता है, और इसका पावर जो रहता है ये इसका क्या है? ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल था। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, देन आप आगे वाले पार्ट पे बढ़ेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप यहां पे पॉज करेंगे, फिर इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, सो एक और एग्जांपल लें, सिंपल ही लेंगे अभी। तो क्या हो जाएगा? d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2y dy बाई dx प्लस साइन y इक्वल्स टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास दो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। पहला डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है वो है d2y बाई dx स्क्वायर, और सेकेंड डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है वो हमारे पास इन्वॉल्व है dy बाई dx। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास दो डेरिवेटिव है। अब इस डेरिवेटिव का ऑर्डर देखें तो इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव का ऑर्डर है 2, जो यहां लिखा है ये 2, ये 2। तो इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? 2।
ओके। और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस डेरिवेटिव का, तो यहां लिख दे रहे हैं ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 2। और इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव का ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर, तो ये दिया हुआ है 1। ओके, सो कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि क्या देखा था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना आ रहा है 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा यहां पे, सो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, यहां पे शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं डीई इक्वल्स टू, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस एग्जांपल को हम लोग नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग डिग्री पढ़ लेंगे ना, तो एक साथ बहुत सारा एग्जांपल करेंगे ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड, जिससे आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं इसमें आते हैं ऑर्डर डिग्री में, वो खत्म हो जाएंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे d2y बाई dx स्क्वायर प्लस साइन d3y बाई dx क्यूब इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो जीरो थोड़ा कर देते हैं, जीरो ज्यादा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। ओके, सो यहां देखें तो यहां पे ये एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है d2y बाई dx स्क्वायर, और एक दूसरा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है d3y बाई dx क्यूब। ओके, तो यहां पे अगर देखेंगे तो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर है 2। इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 2, और यहां पे देखेंगे तो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर है 3। ओके, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो आप लोग इस एग्जांपल को और इस एग्जांपल दोनों को नोट कीजिए, पॉज करके वीडियो को नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब जो हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे ऑर्डर पे, जो ऑर्डर और डिग्री दोनों साथ में होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं बाय डेफिनेशन कि ये होता क्या है। ओके, सो इट इज अ डिग्री ऑफ, अगेन डिग्री में भी डिग्री है, लेकिन हम इसको देखेंगे। इट इज अ डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट जहां से ऑर्डर निकलता है, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव if derivatives of dependent variable, derivatives of dependent variable, इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे dy बाई dx, ओके, d2y बाई dx स्क्वायर, d3y बाई dx क्यूब,
इस तरह की जो भी चीज हमारे सामने हमारी इक्वेशन में दिखेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने क्या लिखा, इट इज अ डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डेरिवेटिव इफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन द पॉलिनोमियल फॉर्म, पॉलिनोमियल फॉर्म। तो मतलब क्या हुआ कि जो डेरिवेटिव है पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल का पावर होता है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो भी पावर होता है वो या तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, दैट मीन्स होल नंबर होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल जब भी बनते हैं उसमें पावर कभी एक्सपोनेंट कभी भी रेडिकल नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहां पे भी डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो 1 होना चाहिए, सॉरी 0 से भी हो सकता है, तो डेरिवेटिव का पावर यहां पे 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहां पे हम 0 को इसलिए नहीं ले रहे हैं कि dy बाई dx का पावर ऐसा 0 कुछ होगा ही नहीं, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। सो डेरिवेटिव का पावर हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो उस केस में हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर आएगा वही डिग्री होगा, ओके। सो जस्ट एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो जैसे d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल सा एग्जांपल। तो इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, तो एक ही डेरिवेटिव है जिसका ऑर्डर कितना है 2, एक ही डेरिवेटिव है जिसका ऑर्डर कितना है 2। तो इस डेरिवेटिव का पावर कितना है, तो देखें तो इस डेरिवेटिव का पावर कितना है, यहां पे देखा जाए तो 1 है। इस डेरिवेटिव का पावर कितना है 1। तो यहां पे देखेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी। तो देखो जहां से ऑर्डर आ रहा है ना, जहां से ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, इस तरह का हम लोग सोच के देखें। तो जहां से ऑर्डर आ रहा है ना, ठीक है, उसी का पावर जो होगा, उसी का पावर होगा अगर ये किस फॉर्म में है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है। मतलब कि d2y बाई dx स्क्वायर या जो भी डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो 1 2 3 4 5 6 यानी नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, ठीक है। तो डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी, 1, ओके, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यहां नोट कीजिएगा और हम कुछ और एग्जांपल के लिए आगे बढ़ते हैं, ओके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का पावर 3 प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए सबसे हाईएस्ट ऑर्डर इसमें कौन से डेरिवेटिव का है, यहां पे पहले तो 2 डेरिवेटिव आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये, सेकंड डेरिवेटिव ये, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 2, ठीक है, और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 1, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसका कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया 2, किसका ऑर्डर, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, तो देखो फर्स्ट ख्याल जो हमारा आता है ना, फटाक से आ जाता है, जो पॉलिनोमियल की डिग्री हम लिखते हैं कि 3, तो सबसे फर्स्ट इसकी डिग्री 3 तो नहीं होगी, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, डिग्री होगी क्या, तो इसकी डिग्री होगी
वन। वन क्यों? तो वन इसलिए कि जब हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखें और उसका जो पावर हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर हुआ वही हमारी डिग्री होगी। ओके, तो ये हमारी डिग्री क्या आ गई? वन। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग कंबाइन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होगा ऑर्डर, क्या होगा? फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको करेंगे। तो पहले बहुत कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। बहुत सिंपल, ठीक है। तो क्या होगा? अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है? तो यहां पे ये इसका ऑर्डर कितना है? 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि यही हाईएस्ट है, इसके अलावा और कोई डेरिवेटिव नहीं है। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? तो यही जहां से ऑर्डर आया है उसका पावर देखेंगे तो इसका पावर कितना है? 1। इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये है d3y बाई डी एक्स क्यूब, d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स क्यूब, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये नहीं है, इसकी ऑर्डर कितनी है? 2। यहां पे देखें तो इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2। इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो यहां से इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी हो जाएगी? इसकी ऑर्डर हो जाएगी 2। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? सॉरी 3। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3। यहां से आ रहा है, इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 3। अब हम इसके डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री कहां से आएगा? कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा। ओके, तो हाईएस्ट ऑर्डर के यहां पे पावर कितना है? तो देखा जाए इसका पावर है कितना? 1। हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है? 1। दो यहां पे पावर 3 दिख रहा है, बट ये जो जिसका पावर है वो हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए यहां पे ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। और डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री कितनी हो जाएगी? हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो गई 1। ठीक, चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो मिटा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स।
डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसकी डिग्री, इसका हमारे पास दो डिफरेंशियल एक्चुअली देखा जाता है कि यहां पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मतलब dy बाई dx है, यहां पे भी dy बाई dx है। इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर कितना है, ऑर्डर देखा जाए तो 1 है, और इसका भी ऑर्डर कितना है, 1 है। ऑर्डर कितना है, 1। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 1। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा, 1। ओके। अब अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री कितना होगा, तो डिग्री देखिए यहां से कन्वेंशनली होना क्या चाहिए कि जहां से ऑर्डर निकला है उसका पावर जो हो वो इसकी डिग्री हो जाएगी। बट होता क्या है कि जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी dy बाई dx इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो, ठीक है, तभी जाके उसकी डिग्री जो होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होती है। बट यहां देखिए तो ये dy बाई dx चलिए पॉलिनोमियल पावर 1 है, बट यहां पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो साइन के अंदर में, ठीक है। तो यहां पे इसको हम चाह के हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब इसको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो इसकी हम लोग डिग्री नहीं बता पाएंगे, और इस केस में इस क्वेश्चन की या इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं। ओके, चलिए सो इसको नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सेम वे में एक और हमने ले लिया सेम क्वेश्चन, d4y बाई dx टू द पावर 4 प्लस साइन d3y बाई dx क्यूब इक्वल्स टू 0। इस केस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो निकल के आ जाएगा, ऑर्डर तो हमेशा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का dx2 होगा, सॉरी, तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर यहां पर कितना आ गया, 2। और डिग्री हमारे इसमें से कितनी हो जाएगी, तो डिग्री देखें तो ये जो फंक्शन है इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, तब तक मैं पॉज करके इसको नोट कीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। ओके, सो जैसे सेम टाइप में एक और क्वेश्चन, d2y बाई dx स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx, 1 प्लस dy बाई dx का पावर 4 टू द पावर 5 बाई 3। ठीक है, अब अगेन मैंने बोला था कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 इस तरह के पावर होने चाहिए। यहां पे जो पावर आ रहा है वो पावर 5 बाई 3 आ रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे, ऐसा अचानक से कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखेंगे क्या हम कुछ मैनिपुलेट करके इसको पॉलिनोमियल बना सकते हैं क्या, एटलीस्ट हम इतना देखेंगे। तो जब हम ऐसा इतना देखेंगे तो यहाँ पर 5 बाई 3 पावर है, तो एक बार देखते हैं इसका पावर 3 करके। ओके, तो जब इसका पावर हम 3 करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर का पावर 3, ऐसा हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस dy बाई dx, 1 प्लस dy बाई dx टू द पावर 4 टू द पावर 5।
ओके, अब देखा जाए तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ये वाला जिसका ऑर्डर कितना है 2, ऑर्डर कितना है 2, और इसका ऑर्डर कितना है 1। तो अगर देखा जाए तो ऑर्डर इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का तो 2 ही होगा, तो ऑर्डर तो इसका कितना 2 ही होगा। इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री जो होगी, और सबसे पहले इसकी डिग्री होगी, क्यों होगी कि अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सपेंड मतलब आ चुका है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे टू द पावर 5 तो सारा टर्म जो भी आएगा डीवाई बाई डीएक्स के पावर में कुछ ना कुछ इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4 5 टाइप का ही नंबर आएगा। ओके, बाइनोमियल टर्म से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन लगा के, तो ऐसा ही कुछ आएगा। लेकिन उससे हमको मतलब नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि डिग्री जो निकलेगी हाईएस्ट टर्म से निकलेगी, तो हाईएस्ट टर्म से निकलने का मतलब क्या होगा कि या इसका पावर कितना है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ओके, तो चलिए इसको नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं और दोनों सेम टाइप के, उससे पहले मैं इसको इरेज करूंगा तभी तो लिखूंगा। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके एक बार नोट कर लेना। सो क्वेश्चन हमारे पास है, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स डीवाई बाई डीएक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और चलो इसको कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम अच्छा यहां पे अब फिर देखें तो ये जो लिया हुआ है डीवाई बाई डीएक्स अगेन पॉलिनोमियल में नहीं है, साइन इनवर्स के अंदर में। तो यहां के हिसाब से जैसे कि अगर तुम्हारा डीवाई बाई डीएक्स कहीं ई टू दी पावर डीवाई बाई डीएक्स आ रहा है, उसको हम लोग हटा नहीं पा रहे हैं, तो यहां से डिग्री तुमको क्या मिल जाएगी अनडिफाइंड। अगर ऐसे साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डीवाई बाई डीएक्स आ गया तो यहां से भी डिग्री आपको क्या मिल जाएगी अनडिफाइंड। ठीक है, कुछ भी ऐसा रहा कि डीवाई बाई डीएक्स का पावर 1/2 है, इसको आप लोग नहीं रिमूव कर पा रहे हो, तो इसकी वजह से डिग्री आपकी क्या हो जाएगी अनडिफाइंड। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक बार हम ऐसे देख के और ऐसे नहीं बोल देंगे कि अनडिफाइंड है। ठीक है, एक बार हम ट्राई जरूर करेंगे हम मैनिपुलेट करने का। ठीक है, और अगर मैनिपुलेट हो गया डिग्री पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गई तो हम बोल देंगे कि ये डिग्री निकलेगी, और अगर कुछ भी करने के बाद पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आ रही है तो हम बोल देंगे कि भाई इसकी डिग्री तो नहीं निकल सकती है, जो कि अनडिफाइंड है। ओके, तो यहां पे अगर हम उस तरह से देखें, किस तरह से कि यहां साइन इनवर्स डीवाई बाई डीएक्स दिया हुआ, तो इस केस में क्या हो जाएगा डीवाई बाई डीएक्स कितना हो जाएगा, डीवाई बाई डीएक्स कितना होगा, तो साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया डीवाई बाई डीएक्स फ्री हो गया। ठीक है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना एक ही है, तो हाईएस्ट का क्या मतलब एक ही है, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी 1। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, तो इसका ऑर्डर है पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डीवाई बाई डीएक्स में नहीं है, इसका पावर कितना है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, ओके, एक और जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था उसके बाद वाला वो ये क्वेश्चन है कि ln डीवाई बाई डीएक्स, लॉग डीवाई बाई डीएक्स अब इक्वल टू ए एक्स प्लस डीवाई। ठीक है ना, यहां पे देखो ऑर्डर इसका कितना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर कितना है 1, मानिए ये डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 1। इस डेरिवेटिव का ऑर्डर अगर 1 है तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। अब बात करें
डिग्री का। ओके, अब देखो अचानक से ln देखा, डिवाइड बाई dx देखा, इसको डिग्री अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहले कुछ करने की कोशिश करेंगे, फिर भी ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आया तो बोल देंगे अनडिफाइंड। क्या है, कभी भी बोल सकते हैं हम। तो क्या करें, हम कुछ करते हैं और जहां भी ln है तो ln हटाने के लिए e टू दी पावर करते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड हम e टू दी पावर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx और ये कितना हो जाएगा e टू दी पावर ax प्लस by। देखो हो गया काम। हुआ क्या इससे कि ये जो है dy बाई dx अब ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया। पॉलिनोमियल के फॉर्म में का मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में जितने का मतलब एक ही है, लेकिन फिर भी बोलने का तरीका है कि इसमें जितने भी डेरिवेटिव है सब पॉलिनोमियल फॉर्म में है, मतलब उसका पावर 1 2 3 4 इस टाइप में है। तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसका पावर जो है तो वो है 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो गई हमारी 1, ONE1। ओके, तो काम वर्ग ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए हम लोग, ऑलमोस्ट सब टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। देखते हैं एक दो और हो जाए तो ठीक। तो करते हैं, मिटाते हैं इसको, फिर नया क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है येलो कलर के चॉक से, दैट इज d2y बाई d2 नहीं d3y बाई dx क्यूब, d3y बाई dx क्यूब टू द पावर 2/3 प्लस 4 माइनस 3 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम देखें तो क्या होगा। सबसे फर्स्ट देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ये देखें, ठीक है ना, ये 2 है, ये 1 है और ये 3। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा, यहां पे देखा जाए तो 3। तो इसका मतलब यहां से ऑर्डर कितना आ रहा है 3, यहां से ऑर्डर कितना आ रहा है 2, यहां से ऑर्डर कितना आ रहा है 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा ऑर्डर कितना निकल गया, बहुत आराम से, एकदम प्यार से ऑर्डर कितना निकल के आ गया हमारे पास 3। अब बात ही आती है डिग्री की, और हम 2/3 देख के फटाक से हम अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे। ओके, हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ तो है नहीं अपने हाथ में, लेकिन अगर हम चाहें तो जो फैक्टर हमको दिक्कत पहुंचा रहा है उसको एक तरफ रखें, बाकी फैक्टर को दूसरी तरफ कर दें। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो हक बनता है अपना। तो करके देखें तो क्या हो जाएगा d3y बाई dx क्यूब और इसका पावर 2/3 कर लिया, और बाकी सबको उधर भेज दिया। उधर मतलब ये लेफ्ट है तो वो राइट होगा, तो राइट साइड में तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 3 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस में आ गया, और -5 dy बाई dx। ठीक है, और अगर एक तरफ 2/3 है तो बहुत कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि बोथ साइड क्यूब कर दे। तो जब बोथ साइड क्यूब करेंगे तो इसका पावर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/3 इंटू 3 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया d3y बाई dx क्यूब टू द पावर 2, दैट इज इक्वल्स टू। अब इन सब का पावर, दोनों साइड हम लोग 3 कर रहे हैं, पावर 3, तो इस सब का पावर 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 3 d2y बाई dx स्क्वायर
-5 dy/dx टू द पावर 3। ओके, अब हम देखें तो क्या हो रहा है यहां पे। हमको दिख रहा है हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये d3y/dx³ है। ठीक है, तो डिग्री तो निकलनी यहीं से है। सवाल ये उठता है कि बाकी जो मिलेगा वो पॉलिनोमियल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली देखें, ये d2y/dx² में पॉलिनोमियल ही है, मतलब इसका पावर 1 ही है। dy/dx में यहां पावर 1 ही है। जब इसका पावर हम 3 करेंगे, सबका क्यूबिक करेंगे और एक्सपेंड करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा निकल के आएगा। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे टर्म आएंगे, लेकिन जितने भी टर्म आएंगे उसमें कांस्टेंट आएंगे। d2y/dx² आएगा, dy/dx आएगा और उसका कुछ पावर्स आएंगे। ठीक है, तो जो पावर्स आएंगे वो डेफिनेटली 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि यहां जो भी पावर आएगा कभी वो -1, हाफ, इस तरह की चीजें नहीं आएगी जो इसको पॉलिनोमियल होने से डिस्टर्ब कर सके। तो राइट साइड में भी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल बन जाएगा डेरिवेटिव में, लेफ्ट साइड में ऑलरेडी पॉलिनोमियल, हमने इसी साजिश से इसको बनाया ही था। ठीक है, तो हमारा डिग्री हमको कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा कि हाईएस्ट ऑर्डर यहां से। इसको हमको ध्यान ही नहीं देना है, बस इतना ध्यान देना है कि ये क्या हो जाए, बस पॉलिनोमियल हो जाए। हमको बस इतना ही ध्यान देना है। तो हमने ध्यान दे दिया और ये पॉलिनोमियल हो गया। तो इसका ऑर्डर हमको दिख रहा है 3 है, तो जो कि हम पहले ही बोल दिए, और डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसका जो पावर है, तो मतलब इसकी डिग्री हो गई 2। और हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एंड दैट इज, पहले इसको मिटाऊंगा फिर मैं लिखूंगा, और इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद आपका ऑर्डर और डिग्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो कहीं से भी ऑर्डर और डिग्री के, मैं आपको कुछ डीपीपी अपलोड कर दूंगा ऑर्डर और डिग्री के बेस्ड में, या आप चाहें तो किसी भी बुक से ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन मैं अपने तरफ से करवा दे रहा हूं, एंड दैट इज 1+, सेम टाइप का क्वेश्चन है, dy/dx का पावर 1/3 -4 d2y/dx² -7x = 0। ठीक है, इसकी आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताएंगे। ओके, सो अब अगेन 1/3 है, तो पहले ऑर्डर तुमको पता चल गया 2 है, हाईएस्ट, इतना देर में तुमको पता चल गया इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 है। सवाल उठता है डिग्री का, क्या करेंगे, तो एक बार कुछ ट्राई करते हैं, क्या पता पॉलिनोमियल बन जाए। तो जो थोड़ा सा अच्छा टर्म नहीं है ना, ये वाला, उसको एक तरफ रखते हैं, dy/dx का पावर 1/3, और बाकी जो अच्छे वाले टर्म्स हैं उसको एक तरफ लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा 4 d2y/dx² + 7x, और क्यूब कर देते हैं। क्यूब क्यों किया, क्योंकि यही तो हमको परेशान कर रहा था ना, 1/3, तो बोथ साइड हमने क्यूब कर दिया, जिससे ये वाला पार्ट हट जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जब हमने ऐसा कर दिया तो क्या आया, dy/dx। बहुत बढ़िया, हमारा इधर का काम तो कंप्लीट हो गया, एक अच्छा सा टर्म मिल गया हमको। 4 d2y/dx² + 7x का पावर। ठीक है, अब हम देखें, जब इसको a + b के होल क्यूब में एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, कहीं 64, 4 × 4 × 4, 64 × d2y/dx² का पावर 3 आएगा, हाईएस्ट पावर। ठीक है, और हमको पता चल गया, अभी तक इतने सारे क्वेश्चन में पता चल गया कि डिग्री तो हमको यहीं से मिलने वाली है, क्योंकि ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, तो डिग्री हमको यही है, यहीं से मिलने वाली है, अगर मिलने वाली है तो इधर पॉलिनोमियल हो गया,
और इधर जब एक्सपेंड करेंगे तो सारा का सारा पॉलिनोमियल ही आएगा, d2y बाई dx स्क्वायर का पावर 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इधर हमारा पॉलिनोमियल ही आ रहा है। और हाईएस्ट डिग्री हम एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा कि d2y बाई dx स्क्वायर की डिग्री 3 आएगी। तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर तो हमको पता है पहले से ही कि इसकी ऑर्डर कितनी है 2, और इसकी डिग्री यहां से इसका मैक्स जब एक्सपेंड करेंगे तो मैक्सिमम पावर कितना आएगा 3, और साथ में सारे डेरिवेटिव जो है वो सारे के सारे डेरिवेटिव हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में। सो डिग्री जो हो जाएगी यहां से कितनी 3। तो इतना करने से आपका एक छोटा सा टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री का हमारा कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो पार्ट आपको नहीं समझ में आया वो कमेंट में आप मुझे बताइएगा, एंड अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट की बात बताना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। I am Mohit Kumar Singh and this is my YouTube channel. Thank you.